एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चों का हिंदी विषय का पूरा पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा जो पेपर है ये 20 फरवरी जो आपका पेपर होने जा रहा है वही क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, 60 के 60 नंबर अगर आपको प्राप्त करने हैं तो इस पूरे के पूरे पेपर को देख लीजिए और रट लीजिए। वादा करता हूं कि 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए सारा का सारा पेपर आपको ध्यान से देखना है। हमारे साथ अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पेपर में बताऊंगा। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्यारे विद्यार्थियों 100% आपकी परीक्षा में पेपर छपेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किए जाते हैं वार्षिक परीक्षा पेपर 2026। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने वो क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला था। क्वेश्चन है कि वीर जननी का पुरस्कार किसे मिलता है। इसमें आपको लिखना है श्रीमती टी सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार मिला था, तो इसमें आपको लिखना है श्रीमती टी सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से था। तो इसमें आप जानते हैं कि मीराबाई का जो संबंध था वो कहाँ से था, राजस्थान से था, तो इसमें आपको मीराबाई लिखना है। राजपुत्र में कौन सा समास होता है, आप जानते हैं राजपुत्र में होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसमें आपको तत्पुरुष समास लिखना है। गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो इसमें आपको लिखना है गोपाल कृष्ण गोखले। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है। तो सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो इसमें आपको 1942 याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ध्यान से पूरा पेपर देखेंगे और एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों 100% परीक्षा में आएंगे, सिर्फ आपको याद ही करना है। ठीक है, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं और आगे भी आपके लिए मेहनत करेंगे। महेश्वर नदी के किनारे बसा है, तो महेश्वर जो है वो बसा है नर्मदा नदी के किनारे, तो इसमें लिखना है नर्मदा। ना या समझो कि हिंदुस्तान की सोई है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, ना या समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, तलवार। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, तो इसमें आपको लिखना है प्रकाश। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो 1956 में मध्य प्रदेश का गठन होता है, तो इसमें आपको लिखना है 1956। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और पढ़ लीजिए इन सभी प्रश्नों को। अब ये देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया। तो इसमें आपको लिखना है पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। क्या लिखना है, पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। ठीक है, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कहता है। तो इसमें आपको लिखना है स्वतंत्रता का। किसका मंत्र, स्वतंत्रता का। संज्ञा किसे कहते हैं, आप जानते हैं संज्ञा की परिभाषा लिखना है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार हैं, एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये आप सभी ध्यान रखेंगे। छंद की परिभाषा लिखिए। तो छंद की परिभाषा क्या होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा। प्राणायाम के लाभ लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे और अच्छे से इन्हें क्या करेंगे, याद आप जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने जो आप देख सकते हैं। मुक्तानंद जी दूसरों से पुस्तकें मांग कर उनका क्या करते थे। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, मुक्तानंद जी दूसरों से पुस्तकें मांग कर अपना काम बना लेते थे।
धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसमें आपको लिखना है धन पाकर अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि धन का स्वभाव चंचल होता है। तत्सम व तद्भव शब्द की परिभाषा लिखकर दो उदाहरण आपको अपनी फेयर कॉपी से याद करके जाना है। इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए में। आज के विद्यार्थी को स्वावलंबी बनना चाहिए। इसी के बल पर निर्धनता के अभिशाप से बचकर अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं। अधिकांश धनवान बच्चे इस गुण से वंचित रहते हैं। उन्हें उदर पूर्ति के लिए पैतृक संपत्ति मिल जाती है, इसलिए वे श्रम से कतराते हैं। स्वावलंबी मानव ही राष्ट्र और समाज का कल्याण कर सकता है। प्रश्न पूछा गया है आपसे, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो इसमें आपको लिखना है आत्मनिर्भर बनना। क्या होता है? आत्मनिर्भर बनना, ये आपको ध्यान रखना है। लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा, ये भी आपको अपनी फेयर कॉपी से याद करके जाना है ना। इसके बाद में डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अमृता देवी का नारा क्या था, ये भी याद करना है। जहाज का पंछी किस बात का प्रतीक है, आशा स्पष्ट करना है। चित्तौड़ का जौहर वाला भी आपको याद करके जाना है। ठीक है, तो ये सारा का सारा पेपर है, स्क्रीनशॉट लेते चलो। एप्लीकेशन भी है और ये पूरा का पूरा पेपर मैंने यहाँ पर आपको बताया है। सभी छात्रों को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इसके बाद ये अगला सेट पेपर है आपका, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।